हेलो एवरीवन, मैं मोना दत्ता अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करूंगी जो मैं पार्ट 1 शेयर कर चुकी हूँ। अब ये पार्ट 2 है। 3 मंथ तक तो मैं बताई थी कि अब मुझे फीवर आता था। उसके बाद हुआ 4 मंथ स्टार्ट। जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, यहाँ पे मैं पर मंथ जा रही थी, तो वो डॉक्टर ने कहीं, वो खुद डिलीवरी पेशेंट थी तो वो चली गई बाहर। ये हमको पता नहीं था। जब हम उनके क्लिनिक गए तो वो पता चला कि ऐसे ऐसे उनका लास्ट टाइम चल रहा था, तो वो चली गई है, बट आ जाएगी 15-20 दिन में। तो बोले चलिए ठीक है, आ जाएगी। तो मेरा कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह वो लिखी थी, तो वो बोली का कहीं और जाके करा लो और रिपोर्ट हमको सेंड कर दो। तो फिर हम लोग कराए अल्ट्रासाउंड, सब कुछ हुआ। तो उसमें सब कुछ बेबी का सब कुछ ठीक था, बट मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था। हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था मेरा, 7 पॉइंट पे आ गया था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हमको बोली ये मेडिसिन ये सब खाओ पियो, मतलब तो फिर अपना मैं सब कुछ खाती थी, पर पता नहीं कैसे मेरा हीमोग्लोबिन कम था, हमको पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर जब वो चली गई तो हम लोग बोले कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, लेकिन वो 5th मंथ आ ही नहीं। तब हम लोग को 5th मंथ में दिखाना था, कहाँ दिखाएं भाई। तब फिर दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट किए, उसका सब कुछ मतलब पता किए कि नहीं कैसी है नहीं है। तो फिर चलो भाई, पता चला कि नहीं। 3-4 डॉक्टर से हम लोग मतलब पता किए थे, बट जो उसमें से बेस्ट थी तो उनसे फिर हम लोग मिले। तो वो बोली कि नहीं, हम अच्छे से सब कुछ कर देंगे, आप यहाँ पे चेकअप करा सकते हैं। तो फिर वहाँ पे दिखाया उखाया सब कुछ हुआ। तो उससे 5 मंथ में वहाँ पे दिखाया, फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ। मतलब पर मंथ मेरा अल्ट्रासाउंड हो ही रहा था। जब जब बुलाती थी अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड, मैं खुद अल्ट्रासाउंड से मैं परेशान हो गई थी कि इतना अल्ट्रासाउंड होता है भाई। तो फिर 5 मंथ में फिर हीमोग्लोबिन मेरा कुछ कम हो गया था, तो फिर ठीक हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया। मैं अनार का जूस, ऐसे अनार ये सब ले रही थी पर डे। बीट का जूस, कच्चा भी बीट खाने को बोला गया था कि उससे भी होगा, खाओ। तो फिर उसके बाद 6 मंथ में भी मैं दिखाई। उस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, उस टाइम सब कुछ ठीक था। 7 मंथ फिर गई तो हमको बोला गया कि सब कुछ खाने में, मतलब हमको वॉमिट होता नहीं था। मैं खाना पीना भी अपना मैं सब कुछ बनाती थी, करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं कुछ नहीं करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सब कुछ करती थी, खाना बनाती थी, जो मेरे से हो पाता था मैं सब कुछ करती थी। मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि हम ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी ऐसा होता था कि मेडिसिन खाते थे तो उस टाइम को लगता था बस, उस टाइम हमको लगता था कि आराम करें मेडिसिन खाने के बाद, बट उसके बाद फिर ठीक रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। 7 मंथ फिर हुआ, तो 7 मंथ में हुआ मेरा अल्ट्रासाउंड। उसके बाद उसमें निकल गया मेरा जॉन्डिस का। क्या इसको जॉन्डिस है? तो अब तो भाई जॉन्डिस का आ गया तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, भाई ये क्या निकल गया। मेरे हस्बैंड मुझे जब बताए घर पे कैसे कितना रिपोर्ट में आया हुआ है जॉन्डिस का, बोले ये क्या हो गया। जॉन्डिस भी प्लस मेरा हीमोग्लोबिन कम भी, सब कुछ। तो थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, लेकिन ये था भगवान जी पे, हमको साईं बाबा पे पूरा भरोसा था कि वो इस प्रॉब्लम से हमको ज़रूर निकालेंगे। तो उसमें बहुत सादा खाना खाना पड़ता था, बिना हल्दी, कम हल्दी वाला, कम तेल मसाला खाया नहीं जाता था, बट खा लेते थे किसी तरह, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपने बच्चे के लिए सोचना पड़ता है उस टाइम। और वो जॉन्डिस उस टाइम सिर्फ हमको ही पकड़ा था। तो उसके बाद फिर 8 मंथ तक तो सब कुछ, मतलब जैसे जैसे वो बोली ऐसे दवाई खाओ, वैसे सब कुछ चल रहा था मेरा, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ में हमको मतलब हर वीक वो बुलाने लगी, लास्ट मंथ में, क्या आओ। उसके बाद
फर्स्ट वीक में बुलाई तो वहाँ उस टाइम तक सब कुछ मेरा ठीक था। बोली कि हाँ अभी ठीक है, जॉन्डिस अभी कम पे हो गया है, कंट्रोल हो गया है, वैसा कोई अब इशू नहीं है। तो बोली ठीक है सब कुछ कंट्रोल है। तो हीमोग्लोबिन भी मेरा 10 पॉइंट हो गया था, 10 पॉइंट कुछ। तो उसके बाद फिर एक दिन हमको 9 मंथ के सेकेंड वीक में हल्का पेन हुआ, हल्का नहीं मतलब हल्का हल्का स्टार्ट हुआ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक से, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ वो बोली अभी होगा नहीं, तो अभी टाइम है। तो हम बोले ठीक है। तो फिर वो इंजेक्शन वगैरह दी, वो बोली गैस का दर्द है, ये ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो फिर हम लोग आ गए घर। तो फिर मेरा दर्द वो कम हो गया। उस टाइम वो दर्द मेरा कम हुआ, उसके बाद फिर हमको दर्द उठा ही नहीं, उसके दर्द मेरा उठा ही नहीं। मेरा वाटर लीकेज मेरा स्टार्ट हो गया था, मतलब हल्का हल्का जा रहा था, तो हमको उतना ध्यान नहीं दिया, बोले हल्का हल्का जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है, अब होगा पेन, अब उठेगा अब उठेगा, बट उठा ही नहीं। तो फिर 9 मंथ के 3rd वीक में हम गए दिखाने। तो बोली क्या, अरे इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। तो इनका सारा रिपोर्ट मतलब ऐसा ऐसा है, तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अगर आप लोग लेट करेंगे तो फिर दिक्कत है, बच्चे का भी बच्चे माँ का भी। तो फिर बोले ठीक है। मेरे हस्बैंड हमको उस टाइम नहीं बताया, वो बोले क्या चलो अभी घर चलते हैं। तो हम बोले कि कुछ बात है क्या? तो वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो घर। तो हम लोग आ गए घर। घर आए, उसके बाद यहाँ पता चला हमको कि घर पे एक लाइन चढ़ेगा हमको। तो हम बोले ऐसा क्यों? तो ऐसे बोलिए क्योंकि और बेड रेस्ट बोलिए तुमको, अभी तुम बेड रेस्ट पे रहो। मैं ठीक है बेड रेस्ट। उसके बाद वो लाइन चढ़ा घर पे। तो फिर घर पे सबसे बात हुआ, क्या ऐसे ऐसे बोली है एडमिट होने। तो फिर तुरंत फिर हम लोग दूसरे दिन सुबह फिर रात में ही इनको ये कॉल कर दिया वहाँ हॉस्पिटल के, हम लोग सुबह ऑपरेशन कराएंगे, आप अपना सब कुछ तैयारी कीजिए। तो फिर हम लोग सुबह 9 बजे निकल गए हॉस्पिटल के लिए। मैं अपने मम्मी पापा को कॉल की थी कि भाई तुम लोग टाइम पे आ जाओ, क्योंकि जाना है साथ में मम्मी को, बिना मम्मी का कैसे मैं जाती। तो फिर मम्मी आई, पापा आए, मम्मी पापा भी मेरे साथ में गए। उसके बाद हम लोगों ने एक कैबिन लिया हुआ था, तो उस कैबिन में फिर सब कुछ अपना सामान जो होता है वो सब कुछ रखे। उसके बाद वहाँ पे हमको वो पाइप वगैरह जो लगता है वो सब लगा, सब कुछ। भाई प्रेगनेंसी में तो इतना इंजेक्शन पड़ता है, इतना इंजेक्शन है कि समझ में नहीं आता, बाप रे बाप। लास्ट टाइम में तो मेरा नस मिलना मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा हमको मतलब पड़ता है। सबको पड़ता है, मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, सबको पड़ता है, लेकिन मेरा जो था लास्ट टाइम में ना, वो नस मिलना मुश्किल हो गया था। कहाँ पे अब जगह ही नहीं बचा। तो उसके बाद जब हमको एडमिट वहाँ पे अंदर लेके जाया गया, तो अंदर मतलब अंदर से एक स्ट्रॉन्ग वाली फील आ रहा था कि नहीं अब हम माँ बनने जा रहे हैं। डर भी था और एक अंदर से ये भी था कि हाँ अब माँ बनने जा रहे हैं हम। तो ठीक है अंदर गए, सब कुछ देखे। वो एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन वो जो देखी भाई, मैं तो दिमाग ही खराब हो गया, उतना बड़ा। फिर सोची नहीं मोना, इतना सारे इंजेक्शन लगवा चुकी हो तो एक और क्या जाता है। तो फिर वो इंजेक्शन लगवाई। मैं बोला कि पीठ का हड्डी निकालो भाई, पीठ का हड्डी। अब कर रही हूँ मैं, निकल उतना भी बाहर कैसे कर दूँ, जितना मेरे से हो पा रहा था मैं कर रही थी। तो फिर वो जैसे भोगे, उसके बाद दर्द तो उस टाइम जो हुआ बहुत भयानक दर्द। उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद मान के चलिए पूरा मतलब वो हो गया था, मतलब उस सुई का असर पर हो जाता है। तो उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ, बाबू हुई, मेरे आँख पे पट्टी बांध दिया गया था। तो फिर इसका रोने का आवाज़ आया, बोले अरे लगता हो गया, क्योंकि हम बेहोश नहीं हुए थे, हम होश में ही थे। तो हम बोल रहे हैं, जब ये आवाज़ आया रोने का, तो हमको उस टाइम क्या हुआ ना, कुछ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा था। हम बोल रहे हैं हमको ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बोलो डॉक्टर बोले नहीं आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, सही है। तो बोले ठीक है चलिए। तो फिर सब कुछ ठीक था।
जब फिर ऑपरेशन थिएटर हमको बाहर निकाला गया, जब हमको केबिन में अपना वहाँ पे वो लोग शिफ्ट किए, तो बोले उस टाइम को इतना ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, इतना ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ कि लास्ट टाइम को ऑक्सीजन लगाया गया। उसके बाद 5 मिनट के लिए, तो फिर वो सब कुछ फिर हटाया, फिर सब कुछ ठीक हुआ। उसके दूसरे दिन क्या हुआ ना, मुझे इतना ज़्यादा रात में उस दिन ऑपरेशन करके निकाल, उसके रात में ही उसके रात में इतना ज़्यादा गैस बन गया, इतना ज़्यादा गैस बन गया, जो मेरा 9 मंथ में भी मेरा पेट नहीं फूला था, वो मेरा उस टाइम पेट फूल गया था, सोच सकते हैं। तो और वॉमिट रुक नहीं रहा था, ये भी था, मेरा वॉमिट भी नहीं रुक रहा था। और तो फिर अब क्या करे भाई, तो डॉक्टर आए देखने, तो बोले अरे ये तो बहुत वो है, मतलब सही नहीं है ये गैस का फूलना। तो उसके बाद वो लोग बोले क्या दवाई से ये ठीक नहीं हो रहा है, इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं इनका पाइप लगाते हैं पेट में तो निकलेगा गैस। भाई मेरा तो डर के हालत ख़राब, डर से वो पाइप नाक दे के पूरा यहाँ तक वो लोग पाइप लाया था। एक बार जैसे वो लोग डाला तो हम तो निकाल दिए, इतना दर्द था। दोबारा फिर डाला, वो तो हिम्मत हो जाता है उस टाइम, बट उस टाइम बहुत दर्द, वो बाप रे भगवान, ऐसा किसी के साथ ना, किसी दुश्मन के साथ भी नहीं। फिर वो पाइप डाला, निकाला वो लोग, मतलब 2-3 घंटा में हो जाएगा, 2-3 घंटा में हो जाएगा। काहे का 2-3 घंटा भाई साहब, वो लोग 24 घंटा रख दिया हमको उस पाइप लगा के, 24 घंटा। इधर से लाइन अलग चल रहा है, सुइया अलग भोंक रहा है भाई, ऊपर से वो पाइप अलग लगा हुआ है, गंजन हो जाता है, गंजन। उसके बाद फिर जाके 5 दिन के बाद हमको, 5 के 6ठे दिन हमको डिस्चार्ज की थी। उसके बाद फिर घर आए अपने बच्चे को लेके। बस इतना ही कहानी था मेरा। बाय।